हरि ओम। हरि हरि ओम। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपेतृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथाश्रुतं वासुदेवं सुतादेवकं सचारुणमर्दनं देवके परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षोस्तुले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दन सुललितं कंठे च मुक्तं बलि गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामुनि। ओं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो के दास जन्म जन्म दीजिए मोहे श्री चरण को वास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तयनं चराचरं तत्पदं दर्शितं मीडं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सतगुरु भगवान को जय। यो स्तोत्र बलिमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छ जो श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्र भनेर यहाँ अर्जुनले भगवान कृष्णलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। श्री अर्जुन उवाच किं नो नामं शस्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुष केशव। हे भगवान केशव मनुष्य बार बार हजार नाम जप क्यों करते, उनका दिव्य नाम वर्णन कीजिए भनेर यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो भने भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ। श्री भगवानो वाचा मत्सम कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशव वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गणरोध्वजम् अनन्तकृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटि प्रदानस्यम् अश्वमेधस्य कन्यादानं शास्त्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमावास्या वा पूर्णिमास्यम् एकादशं तथैव च संध्याकालेश्वरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचति। भगवान भन्नुहुन्छ हे अर्जुन यी नाम यो 28 वटा नाम छ जम्मा। यो नाम जप गर्ने पुरुष भित्र पाप रहँदैन। उसले 1 करोड गौदान 100 अश्वमेध 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन् भने औँसीमा पूर्णिमा एकादशी तिथिको नमा प्रतिदिन स्मरणपूर्वक समय तीनै समय स्मरणपूर्वक जप गर्नेवाला पुरुष सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनु। यो 1000 भगवानको 1000
नाम जपेको बराबर फल पाइन्छ। यो 28वटा नाम जपियो भने कति पनि छैन। मचम कुर्मम वराहम च वामनम च जनार्दनम गोविन्दम पुण्डरीकाक्ष माधवम मधुसूदनम पद्मनाभम शास्त्राक्षम वनमाली हलायुधम गोवर्धनम हरिकेशो वैकुण्ठम पुरुषोत्तमम विश्वरूपम वासुदेवम राम नारायणम हरिम दामोदरम श्रीधरम च वेदाङ्गम गणरोध्वजम अनन्त कृष्ण गोपालम न जपे नास्ति पातकम भनेर यहाँ यति दिव्य नाम बताइदिनु भएको छ। यति श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्री विष्णु अष्टविंशतिनाम स्तोत्रम सम्पूर्णम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तप नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसी श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरिका छौं इस जगतमा सबले लिनु हरिका नाम मुदा सगनाथ को सबमा राधे राधे श्याम। जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय जय राधा रमण भगवान को, जय जय सीतारामचंद्र भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को, जय जय कैलाशपति महादेव को। हर 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 महादेव शंभो। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। अहिले श्री मत्स्य महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। मत्स्य महापुराणमा जम्मा 291 अध्याय र 14,000 श्लोक भनेर बताइएको छन् र आज 118 को अध्यायमा अब हिमालयकी अनोखी शोभा तथा अत्रि ऋषि आश्रमका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ सुतजी भन्नुहुन्छ अरू ऋषिमुनिहरूलाई, हे ऋषियो देव दैव योग से महाराज पुरुरवा उसी पर्वत राजा के परम सुरम्य प्रदेश में पहुँच गए। जो यो पुरुरा राजा को कथा चल्दैछ यहाँ, जो अन्य मनुष्य के लिए अगम्य था, जहाँ से नदिया श्रेष्ठ ऐरावती नदी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ठिक्क पर्न थालेपछि सुरु गरिहाल्छन् जलाङ जुलुङ। ऐरावती निकाले हुई थी वही देश मेघा के समान श्यामल था और अनेकों प्रकार के वृक्ष से समूह गिरा हुआ था। वही साल साकु ताल ताड़ तामल कर्णिकार कनेर सामल सीमल न्यग्रोद बर्गद अस्वस्थ पिपल शीशम शीर्षा शीशपा शीशम सले मस्तक लोह लह सोड़ा अमला अमलक अमला हरितक हरई विभीतक बिहेड़ा भुर्जा भोजपत्र मुंजक मोज बाण वृक्ष सुखका एक भेद सप्त छद छत्तिवन महानिम्ब बकायण नीम निर्गुण्डे सिन्धु बारये शेफाली हरिद्रुमा दारु हल्दी विशाल वृक्ष देवदारु का कला कालियक अगर पद्मक पनाखा चंदन बेल कैथे लाल चंदन अमृत एकलता अरिष्टक रिठा अक्षोट पिलुया अखरोट अबद्धक नागर मोथे अर्जुन सुंदर पुष्प वाले ही हस्तिकर्ण पलाश, ये सबै वृक्षको नाम है। खिले हुए फूलों से युक्त कोविदार कचनार प्राचीन मलक पुराने अमला के वृक्ष धनक धनेश मराटक बजरा खजूर नरिवल प्रियाल पियार इसके फलों की गोरी चिरंजीवी होती है भनेर यहाँ बताउनु। अमृतक आम्रा गुन्दा हिंगोटा तुंतमाल पटुवा सुंदर धवा के वृक्ष का काश्मीरी साल पर्णे जाति फल जय फल पुंग फल सुपारी कटु फल काय फर इलायची की लता से फल मंदरा कोविदार कचानार किम सुक पलास
कुसुमा सुका, एक प्रकार का अशोक, यवसा जवासा, स्वामी तुलसी बेला, बेत जल में उगने वाले हल्के तथा गाढ़े लाल रंग वाले नवरंगी वृक्ष हिंगू और प्रिसंगु बड़ी पिपरा के वृक्ष भरे पड़े थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब साथै लाल अशोक काल कराह अभिचारक मुचुकुन्द कुन्द अरिष्ट अडसा पुरसक फालसा किरात चिरायतो कि किम किरात बबूल केतकी सफेद केतकी शोभा जन सही सजिन अंजन कलिंग शीर्षा निकोटक अंकोला सुवर्ण के से चमकने वाली सुंदर बकल से युक्त विजयशाल के वृक्ष आसन कामदेव के बाणों से अकारण वाले सुन्दर आम के वृक्ष, यी सबै वृक्षहरूको नाम यहाँ बताउनु हुँदैछ। पीला जुही सफेद जुही मालती चम्पके समूह तंबूर एक प्रकार की धनिया तुम्बर मोचा केलाया सिमल लोचा गोरख मुंडी लकुच बड़ाहर तिल तथा कमल के फूल कमनियों के प्रिय लगने वाले पुष्प अंकुरों कुड़मलों तथा प्रफुल्ल पुष्प से युक्त चव्य चाब नाम का वृक्ष बकुल मोलसरी पारिभद्र परहद हरिद्रक धराक कदम्बा का एक भेद कटुज कुरिया पर्वत शिखरों पर उगने वाला कदम्ब आदित्य मुस्तक मदार कुंभ गुगल का वृक्ष कामदेव का प्रिय कुमकुम केसर कुटु फल का काया फर वीर दीपक की भांति अत्यंत चमकीले कदम्ब लाल रंग के पीलावत के बना श्वेता अनार चंपा के वृक्ष बंदुका दुपहरिया सबो सबंद का तिल का पौधा कंजो का समूह लाल गुलाब के कुसुम का मल्लिका कबीर का कनेरा कुरब का लाल कटसरैया हिमबर जम्बू छोटी जामुन या काठ जामुन नृप जम्बू बड़ी जामुन बिजौरा कपूर गुरु अगुर बिंब एक फल प्रतिबिंब और सनातन का वृक्ष कल्प वृक्ष बितान की तरह फैले हुए थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब गुगाल वृक्ष हिताल श्वेत इकु केतकी कनेर अशोक चक्रमर्दन चक्रवाक पिलु धातकी धावा देने घने चिल बिला तिनता टिका इमली लोहा लोदा बिडङ्गा छिरा कामो का छिरिका द्रुम खराणी असमन्तका लह सोडा कल रक्त चरित्र नाम का एक वृक्ष जाम्बीरा श्वेतक वरुण या वर्ण नाम का एक वृक्ष जाम्बीरा श्वेतक वरुण या वर्ण नाम का एक वृक्ष विशेष भल्लातक भिलुआ इंद्रयवा बल्ल गुजा सोमरादि नाम से प्रसिद्ध सिंदूरवर करमर्द करौदा काशमर्द कसौदा अभिष्ट मिर्चा वरिष्ठ हुहुर रुद्राक्ष के वृक्ष अंगली लता सप्तपर्णा पुत्रजीवी का पुत्र जगु कंकुलका शीतल चीनी लोंगा तत्द्रुम दाल चीनी और पारिजात वृक्ष लह रही थी। कहीं पिपरा और कहीं नागबल्ली के लताओं फैली हुई थी, कहीं काली मिर्ची और नव मल्लिका की लताओं कुंज बने हुए थे। क्यों कहीं अंगूरा और माधवी लताओं के मंडप शोभा पा रहे थे। फलों के लदी हुई नीले रंग के
फूलों वाली लताएं कहीं कुम्हाड़े तथा कुहद की लताएं और कहीं घुघुची परवल केरल एवं करकोटी पीता घोषा की लताएं शोभा दे रही थी। कहीं बैगुन और बेगन और भटक टकैया की फल मूली जड़ वाले शाक तथा अनेकों प्रकार का कांटेदार वृक्ष शोभा पा रहे थे। कहीं श्वेत कमल कविदार रुरुटा एक फल द्वारा वृक्ष स्वादु कंटक सफेद पीड़ालु भंडीरा एक प्रकार के बट विदुर सारा बीरा कंद राजा जम्बू का बड़ी जामुन बालू का एक प्रकार के अमला सुबर चरला सूर्यमुखी तथा सभी प्रकार के सरसों के पौधे भी विद्यमान थे। काकोली को कमकोला छिरा कोली कमकोला का एक भेद छात्रा छत्ता अति छत्रा तामल खाना कास मर्दी आडुसा कंदल केलेका एक भेद भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। कंटक केर करेली छिरा साक दुधी कला काला साक केरुम नामका साकों का सेमा की लताओं से तथा सभी प्रकार के अन्नों से पौधे वहाँ सारा प्रदेश सुशोभित हो रहा था भनेर यहाँ बताउनु भयो। यी सबै हिमालयका कन्दराउमे यहाँ भनेर बताउनु हुँदैछ। जो हे नरेश्वर वहाँ आए आयु यश और बल प्रदान करने वाले, वृद्ध अवस्था और मृत्यु को भय दूर करने वाले, भूख प्यासा के कष्ट की विनाशक एवं सौभाग्य प्रदायिनी सारी औषधीय चित्र विचित्र रूप से दीप्यमान हो रही थी। वहीं बाँस की लता फैली थी तथा पुल बाँस हवा के संघर्ष से शब्द कर रही थी। चंद्रमा के समान उज्ज्वल कांस पुष्पो सरपत कुश और इका के परम मनोहर रमणीय झाड़ियों तथा मनोहर एवं दुर्लभ कपास और मालती के वृक्ष अथवा लताओं के वही वन्न प्रदेश सुशोभित हो रहा था। मन यह बताउनु भाव मन को चुराने वाले लोगों लेने वाले उत्तम जाति के केले के वृक्ष भी लहरा रही थी। वह कोई प्रदेश मकरतमणि के तुल्य ही हरी हरी घासों से हरे भरे, कहीं कुमकुम और ईरा एक प्रकार के नीली मीठी लाद लता के पुष्प बिखरते हुए थे। कई तरह तगर अति विषा अतिश नाम की जहरीला औषधि जटामसी और गुगल की भी भीनी सुगंधी फैल रही थी। कहीं कनेरा के ही पुष्प भूमि पर फैले हुए थे। लताओं फूलों जमीर वृक्षों और घासों से भूमि ही सुहावनी लग रही थी। और जहाँ जिस पर तोते विचर रहे थे, कहीं तोते भनेको सुगा, कहीं सिंह बेरा अदरक अजमोदा का कुबेर का तुनी और प्रियाल का छोटी ही पियारा के वृक्ष शोभा पा रही थी। कई अनेकों रंग के सुगंधित कमलों के पुष्प खिले हुए थे। उनमें कुछ पुष्प उगती हुई सूर्य के समान लाल, कुछ सूर्य शिरा के चमकने वाली एवं चंद्रमा के से उज्जवल थे। कुछ सुवर्ण के सुदर्श पितो जवल, कुछ अलसी के पुष्प के समान तथा कुछ तोते के पंखों के सुदर्श के हरे थे। वन यहाँ बताऊँ इसी प्रकार वहाँ की भूमि 5 रंग वाले तथा अत्यंत रंग बिरंगा के स्थूला पुष्पों से आच्छादित थी। वन यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ वहाँ वनस्थले देवलो देखने वाले ही दृश्य को आनंददायक एवं चंद्रमा के शरीर के उज्जवल कुमद पुष्पों का अग्नि की शिखाओं के सुदर्श एवं हाथियों के मुख संलग्न उत्पल नीले उत्पल कहर गुंजाता का घुंघुची केसरू का केसरा श्रृंगटा का सिंगड़ा कमल नाल करट कुसुम्ब तथा चांदी के समान उज्जवल
उत्पत्तियों से सुशोभित इसी प्रकार प्रदेश जल कमल ये स्थान स्थल कमल तथा मूल फल और पुष्पों से विशेष शोभामान था। हे नरेश्वर, वही मुनियों के खाने योग्य अनेकों प्रकार के निवारा तनी भी उगे हुए थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे नरेन्द्र भनेर राजा पूर्वराय बताउनुहुन्छ। यहाँ तक कि नागलोक, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, जलप्राह स्थान तथा वनों में उत्पन्न होने वाला ऐसी कोई भी अनाज, धन्य, शाक, फल, मूल, कंद और फूल नहीं था जो कहीं विद्यमान ना हो, अर्थात सभी प्राप्त थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वहाँ के वृक्ष ऋतुओं के अनुकूल सदा फूलों और फलों से लदे रहते थे। मद्रेश्वर पुरुरवा ने अपनी तपस्या के प्रभाव से उसी वन प्रांत को देखा। राजा को उसी अनेकों प्रकार का रूप रंग वाले पंक्षी भी देखा पड़े, जैसे मोर, शतपत्र, फुरा, वाह का, कला, बिंका, गोरिया, कोयल, कदम्बका, कलहंस, हंस, कोइष्ट, जल, कुकुटा, खंजरीटा, खड़ीरीचा, कुकुरा, कुरा, कुल, कालकूटा, ये सब पंछी का नाम। जल कौआ, लोबी, खटंगबांग, पंक्षी विशेष, गुक्ष, डका, हरियाल, कुंभ, डोम, कौए, धृतराष्ट्र, काली चोच और काले पैर वाले हंस, तोते, बगुले, निष्ठुर, चक्रवाक, कटाकू, कर्कश ध्वनि करने वाला विशेष पंक्षी, टीटी, हरि, भट, तितर, पुत्र, प्रिय, सरभ, लोह, पुष्ट, ये सब चरिए के रे पंक्षीहरूको नाम है। श्वेत, चिल, गोचर्म, चरसा, गिरवर्तक, बखत भनेको हाँस, कबुतर, परेवा, कमल, सारस भनेको हाँस, मैने, जीविका, चोकोर, लाभा, वर्तक, बटेर, वार्तक, बेटेरों की एक जाति, रक्तवर्ण, मुर्गा, प्रभद्रक, हंस का एक भेद, ताम्र, चूड़ा, लाल, शिखा वाले मुर्गे, स्वर्ण, सुदर्श, शिखा वाले मुर्गे, सामान्य मुर्गे, काष्ट, कुकट, मुर्गे का एक भेद, कपिजल, पपीहा, कालीन, कलबिक, गौरिया, कुकुम, चूड़ा, केसर, सरीके, शिखा वाली, पंचे, भृंगिराज, पंक्षी विशेष, सिरपाद, बड़ा, सारस, भूलिंगा, भूमि में रहने वाला पंक्षी, डिडिम, हरिला, पंक्षी की एक जाति, नव, काक, मजलितक, चिलह की जाति विशेष, दहतुय, जल का, भरद्वाज, भरदुलह तथा चाप, नीलकंठ, इनमें से इनके अतिरिक्त अन्य बहुत ऐसे मनोहर पंक्षियों को राजा ने देखा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भन्नुहुन्छ इसी प्रकार राजा को वही विभिन्न रूप रंग वाले जंगली जीव देखने को मिले, जैसे हरिण, बर, सिंहे, बाघ, सिंह, शेर, चिता, सरब, अष्टपदी, भेड़िया, श्रीचा, तराचू, लकड़ा, बहुत से लंगली बानर, सामान्य बानर, वायु, सिरखे, वेगशाली, खरगोश, लुमड़ी, बन बिला, विशाल मत वाले हाथी, भैंसी, नील गाई, बैल, चमरा, सुरा गाई, समूरा, बाल मृग, श्वेत रंग के गधे, भेड़े, मेंढक, मृग, कुत्ते, नीले एवं गाढ़े नीले रंग वाले, भयानक मृग, मार्तक, कस्तूरी मृग, बड़ी बड़ी दाढ़ एवं रोम से युक्त, सरव, अष्टपदी, क्रोंच, पंक्षी के आकार वाले, साबर मृग, भयानक कृतोमाल एवं एक प्रकार के हिरण, काली पूछ वाले, तुर्ण, सियार, ऊँट, गेड़ा, सुअर, घोड़े, खच्चर, गधे आदि जीवों का उसी वन में परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले होने पर देश रहित होकर निवास करते देखकर मर्देश्वर राजा पुरुरवा विस्मद मुग्ध हो गए और राजन पूर्व काल में उसी स्थान पर महर्षि अत्रि का पुण्यमय आश्रम था। उसी
ऋषियों के कृपा से वहाँ प्रदेश स्थान जगह प्राणियों से भरा हुआ था, अत्यंत सुहावना था और वही हिंसक जीव और परस्पर एक दूसरे से हिंसा नहीं करते थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। त्यहाँ एक अर्का जङ्गली जनावर सबै मिलेर बस्दथे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। महर्षि अत्रि ने आश्रम से ऐसे उत्तम वातावरण बना दिया था कि वहाँ के सभी मांस भोजी जीव दूध और फल की आहार करते थे। त्यहाँ मासु खाने बाघ भालु चितुवाहरू सबै पनि दूध को पान गर्दथे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। राजा भद्रेश्वर ने पर्वत के उसी नितंब प्रदेश में निचले भाग के में आना अपना निवास स्थान बनाया और सब ओर से भैंसे और कहीं बकरियों को स्तन को अमृत के समान स्वादिष्ट दिव्य दूध झरता रहता था भनेर यहाँ बताउँ। जिसे वहाँ की शिलाए भीतर बाहर सब और दूध एवं दही से सारा बोर रहती थी। यहाँ देखकर भूपाल पुरुरवा राजा ने परम हर्ष प्राप्त हुआ। वहीं दिव्य सरोवर थे तथा निर्मल जल से भरी हुई नदियाँ बह रही थी। नालियों में कहीं गर्म और कहीं शीतल जल बह रही थी। उसी पर्वत के कंदरा में पग पग पर सेवन करने योग्य थी। पर आश्रम के चारों ओर 5 योजन घेरा हुआ हिमपात नहीं होता था। उसी सुंदर पर्वत के शिखर के नीचे उत्पन्न का उपत्यका मैदानी भूमि नहीं थी, जिसके कारण वो प्रदेश जन शून्य था। राजन वहीं एक पर्वत राजा का एक पीले रंग का शिखर है, जिस पर बादल संगठित होकर सदा हिम की वर्षा किया करते भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब वही एक दूसरे के शिखर में उसी सुंदर शिखर पर जल के बोझिला हुए बादल बड़ी बड़ी शिलाओं के साथ नित्य बरसते रहते हैं। जहाँ मन को लुभाने वाले आश्रम स्थित वहाँ के पृथ्वी कामनों को पूर्ण करने वाले प्रधान देवता उपयोग में आने के कारण वहाँ वृक्ष फल भी सफलता को प्राप्त होते रहते हैं। वही श्रेष्ठ आश्रम सदा भमरों के गुजर के गुंजमान एवं देवांगना के सुशोभित तथा पर्वतों के प्रार तथा संपूर्ण पापों को विनाशक तथा नरेश्वर इसी दूसरे स्थान पर क्रीड़ा करते हुए बंदरों की वहाँ के फल बर्फ राशि चांदनी के समान उज्जवल बना दिया था। वहीं आश्रम चारों ओर से हिमा अच्छिदाह कंदरा और कम कीले पथरीले मार्गों से घिरा हुआ था, इसलिए वो मनुष्य के लिए सदा अगम्य था। अब पुनर्जन्म की आराधना के प्रभाव से ये युक्त महाराजा पुरुरवा ने देवादिदेव भगवान की कृपा से उसी आश्रम पर पहुँचे थे। वहाँ आश्रम थकावट को दूर करने वाला मनोहर मनमोहक पुष्पों से अलंकृत स्वयं महर्षि द्वारा सुंदर रूप में निर्मित मंगलमय एवं शुभकारक था। उसे मद्र राजा पुरुरवा ने देखा भनेर यहाँ बताउनु भयो। यदि भनेर इसी प्रकार श्रीमत्स महापुराण को भुवन कोश वर्णन प्रसंग में अत्रि आश्रम नाम का 118 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तादिः तवेत्रापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अब अर्को अध्यायमा आश्रम स्थित विवर में पुरुरवा का प्रवेश र आश्रम की शोभा का वर्णन तथा पुरुरवा की तपस्या का वर्णन भनेर यहाँ अर्को अध्याय 119 अध्यायमा बताउनु भयो।